हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। सो वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स सर्कल। आपको इस चैनल पे हम लोग पढ़ाते हैं बीए बीएससी का मैथमेटिक्स। तो जो अभी हमारा सीरीज चल रही है वो हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स हम लोग करा रहे हैं। बुक का नाम है प्लेन ज्योमेट्री और जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। इसके हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आपको एक पूछा जा सकता है। यानी क्या है इसका मतलब, इसके चांसेस जो है इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को जरूर वॉच करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। हमने क्या यहाँ पे सिंपल एक जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन पढ़नी है, उसके इन एक्स और वाई में होगी वो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब इसके जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, वो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में ही बता दी थी कौन सी होती है। ठीक है, अब ये है हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, और अब हम लोग इसके बेस पे एक थ्योरम करते हैं। देखिए थ्योरम क्या है, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इफ थीटा दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ये वाली कंडीशन जो है इक्वल टू 0 प्रूफ कर देते हैं, यानी अगर जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम लोग इक्वल टू 0 इस कंडीशन को प्रूफ कर देते हैं, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये हम लोग क्या यहाँ से क्या हमारा कैलकुलेशन निकल जाएगा कि ये दो स्ट्रेट लाइंस जो है वो शो कर रही है, यानी पेयर ऑफ लाइंस होंगी। यानी एक ये लाइन हो सकती है L1 और ये L2 लाइन हो सकती है। ठीक है, अब वहाँ पे कंडीशन उन दो लाइंस की कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ये पैरेलल हो सकता है ये क्या हो, इंटरसेक्ट कर रही हो एक पॉइंट पे। ठीक है, ये L1 लाइन ये L2 लाइन, और हो सकता है वो कोइंसिडेंट हो। ठीक है, यानी एक के ऊपर एक हो, यानी वहाँ पे जो एंगल बन रहा हो वो 0 बन रहा हो, यानी L1 लाइन और इसी के ऊपर L2 लाइन। ये तो ये जो लाइंस होती हैं ये क्या होती है, कोइंसिडेंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, और ये कब एग्जिस्ट करेंगी, टू पेयर ऑफ लाइंस कब एग्जिस्ट करेंगी, जब आपका ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो, देखो याद कैसे रखते हैं, सिंपल ए बी सी लिख लो यहाँ पे प्लस 2fgh लिख लो, ये वाली इक्वेशन देखो ए बी और सी लिख लो यहाँ पे, और जो एफ जी एच बन गया वो प्लस 2fgh लिख लो। फिर क्या करो बाद में इसके आगे कैसे याद कर सकते हैं, देखें ए और ये रहा एफ, तो ए एफ का स्क्वायर माइनस लगा के फिर बी ये रहा जी, तो बी जी का स्क्वायर फिर सी और ये एच माइनस सी एच का स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे याद कर रख सकते हो इसको सिंपल। अब हमने ये जो थ्योरम है हमारे पास, अब इसका हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसका, वो करते हैं। तो मैं इतना सारा रब कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए इसका प्रूफ क्या होगा यहाँ पे, प्रूफ क्या करना है हमको, ये कंडीशन इक्वल टू 0 प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस शो कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे दो लाइंस जो होंगी वो एडजस्ट करेगी। यानी लेट कर लेते हैं, लेट इट रिप्रेजेंट टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन STRAIGHT स्ट्रेट लाइंस हैविंग इक्वेशन इज, तो जनरल इक्वेशन हम लोग लेट कर लेते हैं। देखिए लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे होगा देयरफॉर L x प्लस M y
प्लस सी इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। एंड दूसरी इक्वेशन लेट कर लेते हैं सी की, तो वो क्या होगी, एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस सी डैश, सी नहीं होगा यहाँ पे एन होगा, ठीक है, यहाँ पे एन है, एन एल एम एन ऐसे चलेंगे, एल एल एम एन और यहाँ पे एल डैश एम डैश एन डैश, ठीक है, एन डैश इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या 2 इक्वेशन होगी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब ये देखिए क्या है, यानी ये जो सेपरेट इक्वेशन है इनका जब हम लोग जॉइंट इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास यही एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो वही फॉर्म लिख लेते हैं कि ये जो है ये किसके इक्वल होगी, इन 2 लाइंस के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, है ना। तो वही लिख लेते हैं। तो हेयर जो हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये कैसे बनेगी, जब इन 2 इक्वेशन का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हमारे पास सेपरेट इक्वेशन है ना, सिंपल। तो इन दोनों इक्वेशन का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं और इसके जो कोफिशिएंट है वो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसको अभी हम लोग ओपन करते हैं, देखें एल डैश ऑफ एक्स स्क्वेयर एल एम डैश ऑफ एक्स वाई, अब एल एन डैश प्लस एल एन डैश ऑफ एक्स, ये एल एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, एम वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल डैश एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद एम डैश वाई स्क्वेयर, उसके बाद क्या है हमारे पास एम एन डैश वाई हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या एन मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एन एल डैश एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद एन एम डैश वाई, फिर उसके बाद हो जाएगा एन डैश, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास एक ही है, तो इसको एल डैश ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए कौन सी टर्म है, एक्स वाई वाली टर्म है, तो यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म आपके पास कौन कौन सी है, एक ये है एक्स वाई टर्म और एक ये एक्स वाई टर्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई कॉमन निकाल लेंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास एल एम डैश प्लस एम एल डैश ऑफ एक्स वाई, इस फॉर्म में लिख लिया हमने। देखिए ये दोनों जो इक्वेशन की फॉर्म है वो हम लोग सेम बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक्स वाली टर्म वाई वाली, ये देखिए एक्स स्क्वायर टर्म होगी, एक्स वाई हो गया, अब वाई स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। अब वाई स्क्वायर हमारे पास कौन सा, ये रहा, एक ही टर्म होगी हमारे पास वाई स्क्वायर वाली, एम डैश वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब क्या हमारे पास एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली टर्म एक हमारे पास ये रही और एक एक्स वाली टर्म हमारे पास ये रही, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एल एन डैश प्लस एन एल डैश ऑफ एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब क्या है हमारे पास वाई वाली टर्म, तो वाई वाली टर्म एक हमारे पास ये है और एक ये है, तो इसको लिख लेते हैं एम एन डैश प्लस एन एम डैश ऑफ वाई, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक कांस्टेंट रह गया एन डैश। अब देखें इतना हमारे पास काम ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग कंपेयर भी कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, यानी देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है, तो ए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एल डैश, फिर क्या है एक्स वाई का 2h, यानी जो है हमारे पास एल एम डैश प्लस एम एल डैश दिस इज इक्वल टू 2h हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है एम डैश हमारे पास क्या है b, तो हो जाएगा b। फिर उसके बाद क्या है एल एन डैश प्लस एन एल डैश इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 2g, तो ये हो जाएगा 2g आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास एम एन डैश प्लस एम डैश, ये क्या हो जाएगा हमारे पास y का कोफिशिएंट यानी 2f
2f, उसके बाद कांस्टेंट है n n डैश इक्वल टू c। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है, मेरा रुमाल किधर गया, 2 मिनट। तो इसके आगे अब हमने देखे क्या करेंगे, सिंपल। अब ये हमने कंपेयर कर लिया। अब हमारे पास यहाँ तक काफ़ी हमारा प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट डन है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, बाय डिटर्मिनेंट मेथड लगा के। देखिए कैसे होगा वो। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये करने के लिए मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ। ये जो वैल्यूज़ है वो मैं यहाँ पे नीचे लिखी रहने देता हूँ, ऊपर में डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं इतना जब तक रब करता हूँ पहले यहाँ पे आपको मैं डिटर्मिनेंट बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। देखिए सब सिंपल आपने लिखना है यहाँ पे नाउ लिखने के बाद इन दो इक्वेशन को सिंपल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें सबसे पहले हमने ले लेना L M N, ये ले लिया हमने कॉलम वाइज, और ये हमने फिर उसी को कॉलम वाइज ले लेना L डैश M डैश N डैश, और बाकी जो बच गया वो 0 0 0 3/3 का एक हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। फिर मल्टीप्लाई करना है हमने इसको किसके साथ, ये पहले जो बीच वाला कॉलम है ना उसको हमने रॉ में कन्वर्ट कर देना, L डैश M डैश N डैश। फिर ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम था उसको सेकंड रॉ कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी इसका उल्टा कर देना सिंपल। और ये क्या हो जाएगा L M N, और जो थर्ड कॉलम था उसको हमने थर्ड रॉ बना देनी है। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो वो हमारे पास 0 ही आएगा, तो इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इसको आगे हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ। यहाँ पे ये रब होगा यहाँ पे, ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, तो ये रब नहीं करेंगे हम। अब देखिए इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए क्या है। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L, देखें अब ये क्या, ये L डैश L और 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट बनता है। ये आप क्लास 11th में शायद डिटर्मिनेंट में सीख गए होंगे कैसे किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा L डैश, 11th में पता नहीं 12th में किसी एक क्लास में तो है ये डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर। तो L डैश फिर प्लस में L डैश L फिर प्लस 0, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट बनता है ये हमारे पास। फिर वैसे ही फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, ठीक है, यानी दूसरे वाले डिटर्मिनेंट का। तो ये क्या हो जाएगा L M डैश प्लस L डैश M प्लस 0। फिर आप कर देंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा L N डैश प्लस L डैश N प्लस 0, ये हो गया। अब हमने यहाँ करना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा M L डैश प्लस M डैश L प्लस 0, ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम M डैश प्लस M डैश M प्लस 0, ये क्या हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट थर्ड कॉलम, ये क्या हो जाएगा M N डैश प्लस M डैश N, M N डैश हो गया, M डैश N हो गया प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा N, अब यानी थर्ड जो रो है फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर देंगे फिर से, N L डैश प्लस N डैश L प्लस 0, ये हो गया हमारे पास। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा N डैश M डैश, और फिर उसके बाद प्लस N डैश M, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे N डैश नहीं होगा, यहाँ पे N M डैश होगा, N M डैश N डैश M फिर प्लस 0, और फिर इसको नेक्स्ट करेंगे तो N डैश
एन डैश प्लस एन डैश एन प्लस 0, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। अब मैं इसको आगे ही यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपल ये 0 0 यहाँ पे हटा देते, बाकी सारा यहाँ लिख लेते। देखिए एल डैश प्लस एल डैश एल, तो 2, ये क्या बन जाएगा 2 एल डैश, ईजी है। प्लस में यहाँ 0 हटा देंगे तो एल एम डैश प्लस एल डैश एम, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास एल एन डैश प्लस एल डैश एन, और यहाँ पे एम एल डैश प्लस एम डैश एल, और ये हो जाएगा हमारे पास देखिए एम एम डैश फिर एम डैश एम, तो 2 एम एम डैश ये हो जाएगा। फिर एम एन डैश फिर एन डैश एम, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और इसको करेंगे तो एन एल डैश प्लस एन डैश एल, ये हो जाएगा। उसके बाद करेंगे एन एम डैश प्लस एन डैश एम, और ये हो जाएगा 2 एन एन डैश, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे रब कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास का कोई काम नहीं है, काम तो है, अब तो वैल्यू पुट करनी है इसकी। अब देखें, अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये डिटरमिनेंट बन गया। अब देखें ये 2 एल डैश क्या, देखें एल डैश हमारे पास क्या ए, तो ये क्या हो जाएगा 2a। फिर एम डैश एल डैश एम 2h है हमारे पास, तो यहाँ लिख देंगे 2h। ध्यान से वैल्यू पुट करना है इसकी वैल्यू, यानी फर्स्ट मैं रॉ की पहले वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी यहाँ से वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्या हमारे पास एल एन डैश, ये वाला देखें एल एन डैश प्लस एल डैश एन, तो एल एन डैश प्लस एल डैश एन, तो ये क्या हो जाएगा 2g, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास एम एल डैश प्लस एल डैश एम, ठीक है, एम डैश एल, ये भी ठीक है, तो 2h हो जाएगा ये हमारे पास। आगे पीछे थोड़ी वैल्यू लिखी तो मतलब हमारे पास वही होता है, ठीक है, थोड़ा गौर से देख लेना। तो 2 एम डैश, तो एम डैश हमारे पास b है, तो ये 2b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद एम एन डैश एन डैश एम, तो ये हमारे पास 2f हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा एन एल डैश प्लस एन डैश एल, तो ये हमारे पास 2g हो जाएगा। और उसके बाद क्या है हमारे पास एन एम डैश और एन डैश एम, तो ये यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2f। और ये हमारे पास एन डैश क्या है 2 है, सॉरी c है, तो ये 2c हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से देखो 2 आ रहा है कॉमन, यहाँ से भी 2 निकल रहा है, यहाँ से भी 2 निकाला। जब 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ, यानी फर्स्ट कॉलम से 2 निकाला, सेकंड कॉलम से 2 निकाला, थर्ड कॉलम से 2 निकाला, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 8। डिटरमिनेंट में क्या रह जाएगा यहाँ पे ए एच बी एफ जी एफ सी दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं 8 को नीचे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, तो ये इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा देखे 8 को मैं नीचे ले जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी सी एफ जी एच। तो ये मेरा तरीका है ये डिटरमिनेंट याद रखने का। पहले क्या करो आप आइडेंटिकल जो ऐसे एलिमेंट होते हैं, तो ए बी सी आपको पहले ऐसे लिख लेना है, फिर एफ जी एच, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है ये डिटरमिनेंट जो कैसे लिखना है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास सेम टू सेम बन चुका है। जब इसका आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास यही निकल आएगा ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF², जैसे मैंने आपको बताया था। ABC लिख लो प्लस 2FGH लिख लो, फिर यहाँ से देख देख के कर दो AF² माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। तो ये जो होगी ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है, हमने प्रूफ कर दिया है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरम थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो थ्योरम थी वो समझ में आई होगी। ये थ्योरम जो है स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये थ्योरम आप ज़रूर कर लें और इसका समझ लें। और एक बात और यहाँ पे रहेगी मेरे पास, हाँ ये तो अब आगे बात, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और करा देता हूँ यहाँ पे। ये तो हमने थ्योरम प्रूव कर दी है, ठीक है कोई बात नहीं।
अब हम लोग आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, इसको पहले रब कर लेते हैं यहाँ पहले रब करता हूँ, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें जो आगे आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ठीक है, बहुत दिन तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, पर आप ये जो थ्योरम है वो अच्छे से समझ लो यहाँ पे क्या कह रही है। ठीक है, एक बात और रहेगी कि एंगल आपने कैसे फाइंड करना होता है। मान लो कि अगर यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल कि हमने ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया। अब वहाँ से अगर आपको आगे क्वेश्चन में पूछ दे कि एंगल बताओ क्या होगा, तो एंगल वहाँ से कैसे निकालेंगे। देखें, आपने जो होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ी थी ना, सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन, वो क्या होती है AX² प्लस 2HXY प्लस BY² इक्वल टू 0। आपने यही पढ़ी थी। और इसके बाद में जो यहाँ पे भी दो लाइन एग्जिस्ट करती थी, तो उनके बीच में आपने एंगल क्या पढ़ा था कि tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2√H² माइनस AB और मॉडुलस में A प्लस B। यही तो पढ़ा था आपने। तो घबराने वाली बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ये इक्वेशन है हमारे पास AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0, जो आपके पास ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है और ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, इन दोनों में जो एंगल किस तरीके से निकालते हैं, जो एंगल का फॉर्मूला है वो हमारे पास सेम ही है। tan थीटा इक्वल टू 2√H² माइनस AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते थे कि हमारे पास अगर कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² दोनों का प्लस करके अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वहाँ पे जो थीटा होगा वो हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यही बात हमने पढ़ी थी। सेम यहाँ पे भी ऐसी होगा। अगर हम लोग A प्लस B कर देते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास वो 0 आ जाता है A प्लस B, तो जो हमारे पास थीटा होगा वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री का हमारे पास आ जाएगा। यानी वो दो लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो लेक्चर हो गया वो डन हो गया। आपको एंगल निकालना पता लग गया। लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, ये समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाएँ, हमारा जो चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर अपने डाउट्स हमें सेंड करें और हमारा जो चैनल है वो ज्वाइन कर ले। तो थैंक यू सो मच। हमारी ये वीडियो यहाँ कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।